हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस और लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की एनसीईआरटी बुक की समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी पढ़ने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा और अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए। एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द एबायोटिक, दैट इज फिजिको-केमिकल फैक्टर्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स अदर स्पीशीज ऑफ द एनवायरनमेंट। जब हमने इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट करी थी तब हमने देखा था कि इकोलॉजी क्या होती है। ये स्टडी होती है रिलेशनशिप की बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, इट इज कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। सबकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। आई होप आपको याद होंगी, आपने ढंग से पढ़ी होंगी और अपने नोट्स में भी लिखी होंगी, तो अब तक आपको याद आ जानी चाहिए। इवोल्यूशनरी चेंजेस थ्रू नेचुरल सिलेक्शन टेक प्लेस एट द पॉपुलेशन लेवल एंड हेंस पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ मॉडल्स एटसेट्रा। अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज शेयरिंग और कंपीटिंग फॉर सिमिलर रिसोर्सेज इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। पॉपुलेशन क्या होता है? एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप जो कि एक कॉमन हैबिटेट में रहता है, रिसोर्सेज शेयर करता है और उनके लिए कंपीट करता है। Populations have attributes. Attributes का मतलब मैंने आपको बताया था कि certain characteristics that individual organisms do not. ये कुछ characteristics होती हैं population की जो कि एक individual organism के पास नहीं होती। कौन कौन सी? Birth rate, death rate, sex ratio, age distribution. The proportion of different age groups of males and females in a population is often presented graphically as age pyramid. Age pyramid क्या होता है? जब हम एक population में males और females के age distribution को एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो उसको हम age pyramid बोलते हैं। Its shape indicates whether a population is stationary, growing or declining, जो कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। Ecological effects of any factors on a population are generally reflected in its size, जिसको हम बोलते हैं population density, which may be expressed in different ways, numbers, biomass, person cover, etc. depending on the species. इसकी examples भी हम already पढ़ चुके हैं। Populations grow through births and immigration and decline through deaths and emigration. Immigration और emigration में difference पता होना चाहिए। Immigration जब population add होती है, emigration जब वो move कर जाती है। When resources are unlimited, the growth is usually exponential, but when resources become progressively limiting, the growth pattern turns logistic, जिसमें logistic growth हमारा ज्यादा realistic है। In either case, growth is ultimately limited by the carrying capacity of the environment. The intrinsic rate of natural increase, that is small r, is a measure of the inherent potential of a population to grow. Carrying capacity क्या होता है कि एक नेचर कितना maximum number population का support कर सकता है और natural increase, rate of natural increase, that is small r, is कितना population increase हो रहा है। In nature, populations of different species in a habitat do not live in isolation but interact in many ways. Depending on the outcome, these interactions between two species are classified as competition. जब दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज सफर करें और दोनों का ही लॉस हो। प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म, जब एक का बेनिफिट होता है और दूसरा सफर करता है। कॉमेंसलिज्म, जब एक का बेनिफिट होता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। अमेंसलिज्म, जब एक का हार्म होता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। एंड म्यूचुअलिज्म, जब दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज का बेनिफिट होता है। प्रेडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस थ्रू विच ट्रॉफिक एनर्जी ट्रांसफर इज फैसिलिटेटेड एंड सम प्रेडेटर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग देयर प्रे पॉपुलेशंस। Plants have evolved diverse morphological and chemical defenses against herbivory, जो कि हमने पढ़े थे, generally chemicals होते हैं। In competition, it is presumed that the superior competitor eliminates the inferior one. The competitive exclusion principle जो हमें किसने दिया था? Gauss ने। But many closely related species have evolved various mechanisms which facilitate their coexistence. Some of the most fascinating cases of mutualism in nature are seen in plant-pollinator interactions. तो ये थी हमारी इस चैप्टर की समरी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।